नमस्कार। हमने अपनी पिछली कहानी में देखा कि किसी न किसी तरह दमनक प्रधानमंत्री बन गया है और उसके साथ थोड़ा बहुत कर्कटक का भी कल्याण हो गया होगा। और ऊपर से वो जो है ले जा रहा था अभी संजीवक और पिंगलक में दोस्ती कराने, और उसको पता था कि संजीवक और पिंगलक में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तो वो देने लगा संजीवक को ज्ञान कि भाई सुनो, तुम जो है भले ही राजा के बड़े अच्छे मित्र बन जाओ, लेकिन जो है तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि सारे राज कर्मचारियों को तुम्हें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए उनके साथ, उनको कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, उनके साथ ठीक से रहना चाहिए। और उस चक्कर में उसने एक कहानी बताई हमारे संजीवक को, और वो कहानी ऐसी थी कि क्या हुआ कि एक जगह एक राजा हुआ करता था। तो वो राजा एकदम बड़ा अच्छा राजा था, और उसका एक दोस्त था बनिया, जिसका नाम था दंतिल। और दोनों में इतनी मतलब बड़ा याराना था, दोनों में बड़े ही अच्छे घनिष्ठ मित्र थे ये दोनों। और ऐसा भी था कि ये घनिष्ठ मित्रता में ये मतलब ऐसा हो गया था कि दंतिल को जो है बेरोक टोक वो राजमहल में इधर उधर कहीं भी चला जाता था, और ऊपर से वो राजपाट में भी राजा का बहुत बहुत मदद करता था राजा की। और ऐसा हो गया था कि दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि भाई दंतिल एकदम से मंत्रियों जैसा ही बन गया था वो। तो ठीक है, अच्छी बात है, सब ठीक चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि दंतिल ने अपनी लड़की की शादी करी। और शादी ब्याह में तो आपको पता है भारतीय शादी में कितने लोग आते हैं, क्या क्या करते हैं, पूरा सब लोग आकर के आशीर्वाद देते हैं। और ये ठहरा बड़ा अमीर बनिया, और वो भी राजा का खास। तो इसकी शादी तो मतलब धूमधाम से हो रही थी, इसकी लड़की की शादी। और सब आकर के वर वधू लोगों को जो है बड़ा सा एकदम वो कर रहे थे, पूरा एकदम क्या आशीर्वाद दे रहे थे। और अब राजा का खास ठहरा तो राजा लोग भी इनको आना था इनको। तो फिर क्या किया इसने कि एक जगह खास राज और राज परिवार लोगों के लिए उसने एक जगह खास जगह रख रखी थी, और वहाँ पर सभी लोगों का प्रवेश वर्जित था। तो हुआ ये कि वहाँ पर एक गोरंभ नामक राजमहल में झाड़ू करने वाला आदमी, सेवक, वो जा कर के एक जगह बैठ गया। और दूर से दंतिल ने देखा, यार ये कौन आ गया है, वहाँ बैठा हुआ है, और वो भी राजा की कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये कौन आदमी है ये। तो फिर उसने और देखा कि भाई राज घराने वाले ऐसे थोड़ी ना आते हैं, वो बहुत धूमधाम से आते हैं, पूरा एकदम उछलते हुए आते हैं वो लोग। तो फिर उसने देखा तो वहाँ बैठा था गोरंभ। अब आया गुस्सा इसको, पारा चढ़ गया इसके सर पर, दंतिल के सर पर। तुम जाकर के राजा की तुम्हारी अपनी हैसियत तो देखो, तुम्हें राजा की कुर्सी पर तुम जाकर बैठ गए। और उसने एकदम बड़ा ही अपमान किया, उसको गाली गलौज दिया। उसके बाद उसने जो है उसको खींच करके धक्का दे दिया उस कुर्सी से। अब गोरंभ को इतना गुस्सा आया कि भाई साहब, गोरंभ एकदम बदले की आग में जलने लगा। वो एकदम बाहर आ गया उस महल के, और उसके बाद वो सोचने लगा कि क्या करूं मैं ऐसा, जो ये दंतिल जो एकदम बड़ा हीरो बना फिरता है, इसकी राजा के साथ मैं जल्दी ही उसको इन दोनों की मित्रता में दरार डाल दूंगा मैं। ये क्या समझता है अपने आप को ये आदमी। और इतना एकदम बदले की आग में जलने लगा। और उसने जो है पूरा एकदम सोचा, रात भर सो नहीं पाया वो। और अगले दिन वो झाड़ू करने राजा के घर चला गया 6:30 7:30 बजे। और राजा एकदम सोता उठता हुआ ऐसे था। तो फिर ये झाड़ू करने लगा, और एक बड़ी ही धीमी आवाज़ में वो बोला कि ये दंतिल तो देखो, इसकी मजाल देखो, इसकी बेशर्मों वाली हरकत देखो। ये जाकर के रानी से आलिंगन करने लगा, ये गले मिलने लगा रानी से। इसको शर्म नहीं आती क्या, ये कैसे कैसे गंदे गंदे घिनौने काम कर रहा है ये। तो फिर राजा ने सुना ये बात एकदम से, और उठ गया राजा, और उठकर बोला कि यार ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या गंदी गंदी बातें बोल रहे हो तुम, कहाँ देखा तुमने दंतिल और रानी को आलिंगन करते हुए। तो फिर एकदम से ये गोरंभ बोला कि अरे अरे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो भाई ऐसे रात भर जुआ खेल रहा था, और मुझे बहुत नींद आ रही थी, और नींद में पता नहीं क्या बक रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया जो आपको बुरी लगी हो, या कुछ ऐसे ऐसी इधर उधर की बात तो नहीं बोल दी मैंने। तो फिर राजा बोला कि हाँ ठीक है, तुम जाओ, जुआ मत खेलना जा करके। तो फिर एकदम अब राजा हो गया दुखी बड़ा एकदम। तो दुखी हो करके वो एकदम बड़ा ही सोचने लगा, यार दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ये क्या हो गया मेरे जीवन के साथ। और हो ना हो ये जो गोरंभ जो बोल रहा है,
जो नींद में बोल रहा था, ये नींद में बोलने वाले हमेशा सच ही बोलते हैं, पता नहीं इसको कौन क्या बोल गया। उसके बाद वो एकदम औरतों के बारे में सोचने लगा कि अरे यार ये औरतें तो ऐसी ही होती हैं, बड़ा ही बेवफा होती हैं, बेवफा सनम, इस टाइप की बातें सोचने लगा वो। और उसके बाद उसने दंतिल से बुरा व्यवहार करना शुरू किया, इधर रानी से भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मतलब यही था, उखड़ा उखड़ा रहता था ये, राजपाट में ज़्यादा उसने बेदखल कर दिया दंतिल को, बात करना थोड़ा कम कर दिया उसने, दूर दूर रखने लगा दंतिल को। और एक दिन शायद दंतिल और रानी को बात करते हुए देख लिया। सीधी सी बात है कि दादा दंतिल और रानी दोनों को जब ये दूर रख रहा था तो दोनों में बात हुई कि भाई क्यों राजा ऐसा कर रहा है, ऐसे मतलब काम कर रहा है। तो फिर उसने देख लिया और गुस्सा आ गया इसको, राजा को। तो इसने अपने द्वारपालकों से बोल दिया कि इस दंतिल को बिल्कुल मत अंदर आने देना, भले ही कुछ भी हो जाए। तो फिर अब और दुखी हो गया ये क्या दंतिल। तो एक दिन क्या हुआ कि वो एकदम जा रहा था, तो द्वारपालों ने उसको रोक दिया, तो आपको अंदर नहीं जा सकते। और बगल में ये झाड़ू पकड़ करके जो है ये आदमी गोरंभ खड़ा था। अब गोरंभ बोला, मतलब कि अरे अरे ये दंतिल हैं भाई, बड़े बड़े दोस्त हैं राजा के, बहुत बड़े दोस्त हैं, अंदर जाने दो, ऐसे थोड़े ना रोकते हैं, ऐसे ऐसे कैसे तुम रोक सकते हो दंतिल को। बड़ा एकदम व्यंग्य से बोलने लगा ये आदमी। तो फिर ये दंतिल ने जो है गोरंभ को देखा और कहा कि यार हो ना हो यही आदमी है जो है मतलब मेरा कबाड़ा यहीं से ने किया है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि जिस दिन से इसने इसको धक्का मारा या जो भी बुरा व्यवहार किया, उस दिन से राजा इससे थोड़ा उखड़ा उखड़ा दिख रहा है। तो फिर इसने बुलाया अपने घर गोरंभ को, और गोरंभ को बुला करके पूरा एकदम भोजन करवाया उसका, बड़ा ही सत्कार किया उसका। उसके बाद उसको कुछ उपहार दिए, उसको कपड़े उपड़े दिए, और धीरे से बोला गोरंभ से कि उस दिन जो हुआ उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया आपके साथ। और ऊपर से थोड़ा ये राजा आजकल मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता है, बुरा ना माने तो थोड़ा देखिए, आपने तो कुछ उसके साथ कुछ नहीं किया है। तो फिर गोरंभ बोला, गोरंभ अब देखिए, अब ये छोटा आदमी था तो इसको ज़रा सा एकदम उपहार देने से एकदम खुश हो गया, एकदम उछलने लगा। इसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो फिर ये बोलने लगा कि नहीं नहीं चिंता मत करिए आप, मैं देख लूँगा। और ये बड़ा खुश था, ठीक है, उसने जोड़ा दया आ गई इसको दंतिल के ऊपर कि ठीक है यार अब जो हुआ सो हुआ। और इसने कहा कि मैं आपका राजा के साथ बना दूंगा, चिंता मत करिए। तो अगले दिन फिर ये गया झाड़ू मारने, फिर वहीं मतलब झाड़ू मार रहा था। और झाड़ू मारते मारते देखा कि उसने राजा एकदम सोया उठा इस टाइप का, इस तरह का था, तंद्रा में था वो। तो फिर वो आकर के बोला कि ये कैसा राजा है यार, ये इसको राजा कैसे बेवकूफ़ों वाले काम करता है यार, ये है राजा, ये मल विसर्जन करते समय संडास में जा कर के ककड़ी खाता रहता है यार, ये कैसा राजा है। तो फिर एकदम से राजा उठ गया। ये कहा कि तुम मूर्ख प्राणी, तुम कहाँ देखे मुझे ऐसा विकृत काम करते हुए, मतलब क्या बकवास कर रहे हो तुम, अभी मैं मरवा देता तुमको, तुम राज कर्मचारी हो इसलिए छोड़ रहा हूँ तुमको। तो फिर ये फिर से वही कहानी बोलने लगा, रात भर मैं जुआ खेल रहा था, ऐसे मतलब मुझे नींद नहीं आई थी, और मैं ऐसे पता नहीं ऐसे बेवकूफ़ वाले बातें कर रहा हूँगा, ऐसा कुछ मैंने तो नहीं कह दिया जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, या बड़ा ही अपमानित बात तो नहीं कर दी मैंने। तो फिर राजा बोला कि तुम पहले तो जुआ खेलना बंद करो, ये रात भर जुआ मत खेलो, नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाओगे तुम, और ये ऐसे बेवकूफ़ वाले बातें मत करो, फिर उसके बाद भागो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वो झाड़ू करके चला गया। फिर राजा सोचने लगा यार शायद मैंने दंतिल को गलत समझा, और उसके बाद रानी को भी गलत समझा, और गलत समझ करके उसने जो है फिर से एक बार से उसको अपने राजमहल में बुला लिया। और उसने कहा कि देखिए भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, आप तो मेरे इतने बड़े अच्छे मित्र हैं, तो फिर राजपाट का कार्य भी बहुत जो है रुका पड़ा है आपकी वजह से, आपके चले जाने की वजह से, या जो भी मैंने किया आपके साथ बर्ताव उस वजह से। तो फिर उसने फिर से दंतिल से दोस्ती कर ली, और ये मन में सोचा कि यार अच्छी बात है, और मन में उसको लगा कि यार ये बात तो सच है कि अकुलीनोपि मूर्खोपि भूपालम योत्र सेवते अपि सम्मानहीनोपि स सर्वत्र प्रपूज्यते। इसका मतलब ये है कि भले ही कैसा भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, छोटा हो, बड़ा हो, राज कर्मचारी अगर है तो उसको हमेशा हमें गौरव देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उसके साथ तुम इधर उधर के काम नहीं कर सकते। पता ही है आपको, बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी जो रहते हैं उसमें तुम जो है अगर प्यून भी बन जाओ, अगर तुम चपरासी भी बन जाओ, तो उसकी कितनी हैसियत है। और ये भी बात है कि भाई
ऐसे किसी का भी तुम अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको नहीं पता कौन क्या कर सकता है। ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि तुम बड़े ही ह्यूमैनिटी से आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं जो है सबका सम्मान करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एकदम व्यावहारिक बात है कि भाई सबका सम्मान करना चाहिए। कब किससे क्या तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए, या क्या पता तुमको कि कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अपमानपूर्वक काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये थी कहानी गोरंभ, दंतिल और राजा की। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।